हम सब अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, है ना? रोज एक्सरसाइज करना, ज्यादा किताबें पढ़ना या फिर मेडिटेशन करना। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारी अच्छी से अच्छी नीयत के बावजूद हम फेल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये वो सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं। हमें गोल सेट करते हैं, पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं और फिर कुछ हफ्तों बाद खुद को ठीक वहीं पाते हैं जहां से शुरू किया था। ये जो फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है, ये चलता क्यों रहता है? अक्सर होता क्या है कि हम इसका सारा दोष खुद पर डाल देते हैं। हमें लगता है कि यार शायद हमें विल पावर ही नहीं है, मोटिवेशन की कमी है। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और मोटिवेटेड होते तो शायद कामयाब हो जाते। पर क्या सच में ये मोटिवेशन की कमी है? तो असल वजह मोटिवेशन नहीं है, जी नहीं। असल वजह है क्लैरिटी की कमी। मतलब हमारी आदतें इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि हमारे इरादे, हमारे इंटेंशंस बिल्कुल साफ नहीं होते, एकदम धुंधले से होते हैं। अब देखिए, मैं और ज्यादा ध्यान करूंगा, सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह कोई प्लान नहीं है। कब करना है, कहाँ करना है, कुछ पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ, मैं सुबह 7 बजे अपने किचन में 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसे फॉलो करना बहुत आसान है। और बस यही तो है क्लैरिटी का जादू। तो सवाल ये है कि ये क्लैरिटी लाएं कैसे? इसका सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। इसका मतलब बस इतना है कि हम पहले से ही एक पक्का प्लान बना लेते हैं कि कोई काम कब और कहाँ करना है। इससे होता यह है कि जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो हमें सोचना नहीं पड़ता, डिसीजन लेने का बोझ हट जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मैं ये काम करूंगा, इस समय, इस जगह पर। इस फॉर्मूला को यूज करके किसी भी वेग गोल को एक सॉलिड एक्शनेबल प्लान में बदला जा सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक क्लियर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। सोचिए क्या हो अगर हम अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जो हम पहले से ही रोज करते हैं। बस यही आइडिया है हैबिट स्टैकिंग के पीछे। ये टेक्निक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉग ने दी है और इसका कोर आइडिया ये है कि अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के ऊपर स्टैक कर दिया जाए, मतलब उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो जो हमारी करंट हैबिट है वो नई हैबिट के लिए एक ट्रिगर या एक सिग्नल बन जाती है। इसका फॉर्मूला ऐसे काम करता है। मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं अपनी नई आदत करूंगा। ये ब्रिलियंट तरीका है क्योंकि इससे नई आदत हमारी डेली लाइफ के फ्लो में बड़े आराम से फिट हो जाती है। इसके कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। देखिए, कॉफी तो रोज बनती ही है, उसके साथ ध्यान जोड़ना कितना आसान हो गया। या फिर रात को बिस्तर पर जाने के बाद मैं अपने पार्टनर को किस दूंगा। यहां बिस्तर पर जाना एक ट्रिगर है, एक सिग्नल जिसने नई आदत को जगह दे दी। पर सवाल यह है कि यह काम करता क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे कहते हैं डिडरो इफेक्ट। और इसकी कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत से लाल गाउन से। तो बात है 18वीं सदी की। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, डेनिस डिडरो। वो काफी सिंपल लाइफ जीते थे। फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें तोहफे में एक बहुत ही शानदार महंगा सा लाल गाउन दिया। अब जैसे ही उन्होंने वो खूबसूरत गाउन पहना, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि अरे, उनके बाकी के सारे सामान, उनकी वो घिसी पिटी कुर्सी, वो पुरानी सी डेस्क, सब कुछ उस गाउन के आगे कितना फीका और बेमेल लग रहा है। तो बस उन्होंने अपनी पुरानी कुर्सी हटाकर एक नई फैंसी कुर्सी ले ली। फिर एक नया सुंदर सा डेस्क भी खरीद लिया और देखते ही देखते एक के बाद एक उस एक लाल गाउन की वजह से खरीदारी की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हुई कि उनका पूरा घर ही बदल गया। इसी को कहते हैं डिडरोट इफेक्ट। ये हमारी टेंडेंसी है कि एक एक्शन अक्सर दूसरे एक्शन के लिए एक ट्रिगर बन जाता है। मतलब हम कोई एक काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अभी अभी उससे जुड़ा कोई दूसरा काम खत्म किया होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आदतें काम करती हैं। अब मजे की बात यह है कि हम इसी इफेक्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक खरीद दूसरी खरीद को ट्रिगर करती है, वैसे ही एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को शुरू कर सकती है। और यही तो हैबिट स्टैकिंग का कोर प्रिंसिपल है, आदतों की एक ऐसी चेन बनाना जो एक दूसरे को ट्रिगर करती जाए। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इन आइडियाज को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करने के बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा। अब लैपटॉप बंद करना एक सिग्नल है कि काम का एक हिस्सा खत्म हुआ, तो ये एक्सरसाइज के लिए एक परफेक्ट ट्रिगर है। या फिर रात का खाना खाने के लिए बैठने के बाद मैं एक ऐसी चीज बोलूंगा जिसके लिए मैं आज आभारी हूं। डिनर के लिए बैठना ये एक नेचुरल पॉज है जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही है। और ये देखिए, अपने दौड़ने वाले जूते पहनने के बाद मैं एक दोस्त को अपना रूट टेक्स्ट करूंगा। जूते पहनना एक सिंपल सा सिग्नल है जो एक सेफ्टी हैबिट को ट्रिगर करता है। हर केस में एक मौजूदा बिहेवियर एक नई पॉजिटिव आदत को शुरू कर रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? द की टेक अवे ये है, अपनी आदतों को दुनिया में एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक प्लेस दीजिए। जब किसी आदत का अपना एक घर होता है तो उसके टिकने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण के आखिर में ये सवाल सोचने लायक है, वो कौन सी पहली वेग हैबिट है जिसे एक क्लियर प्लान में बदला जा सकता है? वो कौन सी पहली छोटी सी बिल्कुल साफ आदत होगी जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है?